देखिए डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्या अपना परसेंटेज का फुल वीडियो बनाने हैं। परसेंटेज के सारे कंसेप्ट कोची हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए परसेंटेज में कोची होता है, देखिए लिखा परसेंटेज, इसको प्रतिशतता, प्रतिशत क्या बोलता है, प्रतिशत, इसको प्रति 100, इसको हिंदी में परसेंट पर परसेंटेज मैंने 100, मतलब प्रति 100। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई बोल रहा है 25%, तो परसेंटेज मैंने कुछ होता है प्रति, प्रति मैंने कुछ होगा बटा, मैंने 100 परसेंट प्रति, प्रति मैंने कुछ होता है बटा, और 100 का 100 हो गया, 25 चौका 100, 1/4। बोलिए, अगर हम कोई कहेगा, कोई एग्जाम्पल मांग चलिए कि कोई लड़का 200 नंबर का एग्जाम दिया है, कितना नंबर लेकर आया है, 30 नंबर है, कितना लेकर आया है, 30 नंबर लेकर आया है, तो 200 में उसको नहीं बोल सकते कि परसेंटेज निकाले, क्या करेंगे कि बोले कितना परसेंट लड़का लेकर आया है। मतलब कि कोई भी चीज़ को हम 100 में निकालेंगे उसी को परसेंटेज होता है। तो 200 में 30 लेके आया, तो 100 में कितना लेके आया है 15, तो हम बोल सकते हैं कितना कि 15% वो लड़का मार्क्स लाया है। देखिए आज हम पहला को देखिए परसेंटेज कुछ फ्रैक्शन है। जैसे देखिए हम बोलेंगे 20%, तो 20% का मान कितना, 20%, 20 बटे 100, 1/5। अगर पूछेगा 16.2/3%, एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं, इसका चार्ट हम दे देंगे। 16.2/3, देखिए 16 × 48 से 2 50, 50/3 परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, 50 दूनी 100, 1/6 निकालना सीखे। एक और देख देते हैं, अगर मान ले मिल जाता है 12.1/2%, इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 परसेंटेज हटेगा, नीचे कुछ आएगा 100, 25 चौका 100, 1/8। एक लास्ट देख लीजिए 33.1/3%, तो 33 से 99 है 100, 100/3 परसेंटेज हटेगा, नीचे कुछ आएगा 100 आएगा, 100 से 100 खत्म, कितना आएगा 1/3। देखिए ये आपको पूरा चार्ट, देखिए बोर्ड पर देखिए आपको एक चार्ट मिल गया होगा। ये पूरा चार्ट जो है पूरा आपको क्वेश्चन बनाते बनाते क्या हो जाएगा, पूरा चार्ट याद हो जाएगा। इस चार्ट को अपना स्क्रीनशॉट मार के उतारे कहीं भी रख लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। परसेंटेज का देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लग गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एग्जाम्पल एक और देके चलते हैं। एग्जाम्पल देके चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि एसपी दिया हुआ है 240 रुपया। एसपी मैंने कुछ होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 240 रुपया है, और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14.2/7%। तो हमको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसको तोड़ना हम सिखाए ना है, 1498 2 100, 100/7 कितना 1/7 हो जाएगा। डायरेक्ट याद कीजिए, कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा प्रॉफिट। मतलब कि कोई हमको 7 रुपया से क्या हो जाता है 1 रुपये 8 रुपये हो जाता है, तो क्या ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा एसपी। तो एसपी दिया हुआ कितना 240, 8 नहीं 240, कितना गुना है 30 गुना है। ये भी कितना हो जाएगा 30 गुना 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। बोलिए कहीं समझ में नहीं आया आप बोल सकते हैं। फिर दोबारा इस क्वेश्चन समझा रहे हैं। सेलिंग क्या दिया 240, अब लाभ दिया प्रॉफिट जब 14.2/7%, तो क्या होता है 1/7 इसका मान होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 7 से क्या हुआ 1 प्रॉफिट बढ़ा है, तो 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 नहीं हो रहा है, कितना है 240, क्या गुना है 30 गुना है।
ये भी कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना 210 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा आपके। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में हम 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना परसेंट जोड़ा जा रहा है हम लोग को, 16.2/3% की संख्या में जोड़ा जाता है जो हमको 4200 प्राप्त होता है। देखिए 16.2/3 का मान कितना होता है, तो 16 48 2 50 1/6, मुझे याद कर लीजिए, बार बार सिखाएंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/6 हो गया। तो कह रहा कि 16.2/3% जोड़ दिया जाता है, मतलब 6 में 1 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 7। तो पूरा 7 प्राप्त हुआ, 7 नहीं प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 4200 प्राप्त हुआ। तो क्या गुना हुआ है 600 गुना। ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा संख्या भी 600 गुना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। बोलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पर आया था। अब कि में उसमें जोड़ने वाला इसमें घटाने के लिए बोल रहा होगा। यदि किसी संख्या में से हम, दूसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है 14.2/7%। 14.2/7% को क्या होता है घटाने के लिए बोल रहा है। इसका मान क्या था 1498 2 100 1/7 हो जाएगा। तो 7 में से घटाना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 का घटक क्या होगा, 1 घटाने से हमको 6 प्राप्त हुआ है। तो बोल रहा है 6 प्राप्त नहीं हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 1224 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है 1224। क्या गुना है ये, भाग कर लीजिए इसको, 6 दूनी 12 0 6 चौका 24, 204 गुना है। तो संख्या भी क्या हो जाएगी 204 गुना हो जाएगी। गुना कर लीजिए, 7 चौका 28 का 88 2 7 दूनी 14। वो संख्या क्या है, जब जुड़ने के लिए बोले तो हम ऊपर जोड़ देंगे, और घटाने के लिए बोले तो क्या करेंगे घटा देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा। यदि 32 और 64 में हम उसका 12.2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। आपकी में उल्टा दे दिया, आपकी में संख्या दे दिया है, आप प्राप्त पूछ दिया है। पहले क्या था प्राप्त दिया हुआ था, संख्या पूछ रहा था। अब क्या संख्या दे दिया गया है, अब क्या प्राप्त होगा वो पूछ रहा है। देखिए कितना पूर्णांक है तीसरा क्वेश्चन में 12.1/2%। इसका मान बताइए कितना होगा, तो इसका मान होगा 12 दूनी 24 1 25 है, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/, निकलना सीखा है ना, बार बार नहीं बताएंगे, 1/8 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जोड़ने को बोल रहा है, जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। 8 को 1 जोड़ देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। मगर 9 प्राप्त हो जाएगा, मगर क्या हो रहा है संख्या 8 नहीं दिया हुआ है, 32 और 64 दिया हुआ है। 32 और 64 क्या गुना हो जाएगा 8 चौका 32 0 68 64 408 गुना हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या भी 9 ना होकर कितना हो जाएगा 408 गुना हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 9 8 72 9 चौका 3672 प्राप्त संख्या हो जाएगा। देखिए कितने क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा। यदि बात घटा उसके होगा ऑप्टी में वही बोल रहा है, सब घटाने के बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि 7236 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। वही क्वेश्चन है, इसमें ये कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस सेफ टू सेफ जैसे चल रहे हैं वैसे चलना है। 11 किसका मान कितना 1199 1/9। इसमें क्या बोल रहा है भाई घटाने के लिए बोल रहा है ना, घटाने के लिए घटा कितना हो जाएगा 8 प्राप्त होगा। तब बोल रहा है कि संख्या 9 नहीं दिया हुआ है, संख्या 9 का मान दिया हुआ कितना 7236। क्या गुना है 9 8 72 और 9 चौका 36 804 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 804 गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए,
8 चौका 32, 8 8 64, 6432। देखिए 6432 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोर नहीं ना हो रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए कुछ लिखा हो, यदि किसी संख्या में के 37.1/2% में 550 जोड़ देते हैं दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नया एक टाइप का क्वेश्चन आया है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया होगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 37.1/2% में हम 550 जोड़ दिया जाता है तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे देखिए 37.1/2% का पहले मान याद करना, क्या है उसका मान होगा, मान हम आपको क्वेश्चन में याद करवा देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 37.1/2 का मान कितना होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8 प्राप्त होता है। तो देखिए तो बोला कि इसका देखो, इसका 37 देखिए ये 8 का ये 3 जो है 37.1/2% है। 8 का क्या है, 3 क्या है, 37.1/2% है। तो 550 जोड़ दिया जाए तो हमें स्वयं प्राप्त हो जाता है। मगर 3 में देखिए ये 3 में क्या जोड़ेगी, 8 प्राप्त हो जाएगा, 5। हमको 8 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़े, तो 5 जोड़े। इस 5 का मान दिया हुआ है कि 5 नहीं जोड़ दिया जाता है, 550 जोड़ा जाता है। तो क्या गुना है, 110 गुना है। तो ओरिजिनल नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 ना हो करके क्या हो जाएगा, 880 हो जाएगा आंसर। बोलिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि ये भी क्या बोल रहा है, इसका क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा। यदि किसी संख्या में है 12.1/2% में हम 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो 12.1/2% का मान क्या होगा, 1/12 दूनी 24, 1 25, 25 चौका 100, 1/8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम मुंह में कर लेते हैं, 1/8 हो जाएगा। तब बोलिए एक को हम 8 हमको प्राप्त करना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 का 5600, 7 का मान दिया वो कितना, 5600। तो 7 8 800 गुना कितना हो जाएगा ना, 800 गुना हो गया। तब बोला कि 800 गुना, तो ओरिजिनल नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, नीचे वाला कौन होता है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, ये भी 800 गुना हो जाएगा, 6400 आंसर। बोलिए कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अब देखिए अब परसेंटेज के नया नया तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, देखिए दुकान लगा हुआ है दूध, आप लोग भी पर डे दूध लेते होंगे घर से, घर में दूध लेते होंगे। दूध वाला क्या करता है, हमेशा बेईमानी करता है। देखिए दूध वाला से क्वेश्चन लिखा है, एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चन पढ़िए, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। दूध वाला कभी बोलेगा कि हम पानी मिलाते हैं, वो क्या करेगा, बोलेगा कि हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल दूध की घोषणा करता है और दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16.2/3% क्या कमाता है, ये प्रॉफिट कमाता है, क्या करके, पानी मिला के। तो 16.2/3% का मान कितना होगा, 16×48 से 2 50, 1/6। अब देखिए तो नीचे वाला जो होता है ये मिल्क है, ये कुछ ही है, मिल्क है। एक क्या है, पानी है। एक ये क्या है, ये प्रॉफिट कमा रहा है। 6 में एक है, ये देखिए 16.2/3% कुछ है, 6 का 16.2/3% 1 होगा। मतलब 6 मिल्क में, इसमें एक कुछ ही है, वाटर मिलाता है, वही 16.2/3% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए तो 6 देखिए आप मिल्क लिख लीजिए, यहाँ पे मिक्स करके लिख लीजिए
तो मिल्क कितना है 6 हो, मिक्स कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, तो यही का पूछ रहा है मिश्रण से दूध कहिए, मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा, तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा 6:7 हो जाएगा। बोलिए, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, तो एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा कि मिश्रण क्या करा, मिक्सचर का मान दे दिया गया है। क्वेश्चन का टाइप यही है। देखिए कितना लाभ कमाता है 12.1/2%। तो 12.1/2% का मान कितना होता है 12 दूनी 24 एक 25 और 25 चौका 100 1/8। तो इसमें बताइए, इसमें मिल्क और मिक्सर, मिल्क कितना है 8 है, बोलिए बोलिए, मिक्सर कितना है 9 है। और क्या बोल रहा है मिक्सर का मान मिश्रण का मात्रा दिया हुआ है, मिश्रण का मान कितना दिया हुआ है 8100। तो 9 का मान दिया है भाई 8100, तो क्या गुना है 900 गुना है। तो क्या पूछ रहा दूध का मान पूछा, तो ये भी क्या हो जाएगा दूध का मान 9 है 7200। बोलिए भाई, कभी दूध का मान दे देगा, कभी मिश्रण का मान पूछ देगा, कभी मिश्रण का मान दे देगा, कभी दूध का मान पूछ देगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए अगर कोई बड़ा फ्रैक्शन दे दे एग्जाम में, बड़ा फ्रैक्शन देने का चल रहा है, अब छोटा मोटा फ्रैक्शन नहीं देता, देखिए बड़ा बड़ा फ्रैक्शन देगा, जो लड़के क्या होगा गुना भाग करने में फंसेंगे 216.2/3%। सब गुना खरीद रही है, गुना करने में ही फंस जाइएगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ दीजिए 200% प्लस है 16.2/3%। क्या बात है 2%, 200% का 2 मान हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13/6 हो जाएगा। तोड़ दीजिए ऐसे को। एक और देखिए एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अगर पूछ देगा 337.1/2%, इसको क्या करिएगा 300% कर लीजिए और प्लस में 37.1/2% का मान आप लोग जानबे करते हैं। तो 300% का 3 हो जाएगा और वो 37.1/2 का मान कितना हो जाएगा 3/8। देख लीजिए 8 से 24 1 24 से 3 28 है, 8 से 24 से 3 27 27/8 हो जाएगा। बोलिए, ऐसे तोड़ना सीखिए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, आया है, देखिए लगा क्वेश्चन लग गया आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन को ऐसे बनाइए कि लगे ही ना कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, दिमाग पर थोड़ा सा भी है नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है तो दिमाग में पहले क्वेश्चन देखिए और कुछ उसके ऑप्शन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या लगा हुआ, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216.2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना वही वाला क्वेश्चन तो है इसमें 216.2/3%। इसका बताया था निकाला था, दोबारा निकाल दे रहे हैं भाई 200% प्लस 16.2/3%, तो 2 हो जाएगा और 16 3 48 2 50 1/6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 13/6 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या बनता है। देखिए 6 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि 13 बन जाए। नीचे होता है ओरिजिनल नंबर, नीचे कुछ होता है ओरिजिनल नंबर, 6 में क्या जोड़े कि 13 बन गया 7। ऐसे यही तो बोल रहा है कि 7 जोड़, 7 नहीं जोड़ा 497 जोड़ रहा है।
497 जो कितना होगा 749 और 7 एकम 7 71 गुना। ओरिजिनल नंबर नीचे वाला है तो 6 एकम 6 और 6 सत्ते। बोलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम? देखिए डीएस क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। मैथ का क्या, कोई मैथ का हम लोग मास्टर बना देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया हुआ। अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या इतना बनता है। क्या बोल रहा है इसमें? रिजल्ट संख्या पहले कितना बन रहा है? रिजल्ट 237.1/2%। इसको तोड़ लीजिए। 200% प्लस में 37.1/2%। तो 200% का मान कितना होगा 2 और 37.1/2% का मान कितना हो जाएगा 37 दूनी। देखिए अगर इसको नहीं तोड़ना था इसको तोड़ दे, इसको इससे गुना कीजिए। 37 दूनी कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 से ले 1 3 दूनी 6 1 7 74 1 75 75/2%। परसेंटेज हट के नीचे कुछ आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कटिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100 3/8 आ गया। जाएगा 3/8 आ गया। 8 दूनी 16 और 3 19 19/8 आ गया मान। अब बोल रहा है खोजिए अब 1320 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या बनता है। तो रिजल्ट संख्या क्या मेरा क्या है 19 है। रिजल्ट संख्या खोजिए 19 है और नीचे खोजिए होता है ओरिजिनल नंबर होता है। तो कितना जोड़े 19 बन रहा है 11 जोड़े बन रहा है। बोल रहा है 11 नहीं 1320 है। 1320 है तो कितना गुना है भाई 11 कम 11 11 दूनी 22 120 गुना है। तो क्या पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी कितना हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा। 0 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 8 कम 8 1 9 960 और 1000 है। कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट है तो। देखिए आप लोग तो ये लोग क्वेश्चन के आप लोग मास्टर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। इस टाइप का देखिए यदि किसी संख्या में 457.1/7% में 125 घटा दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। कि मैं घटाने के लिए बोल रहा है तो 457.1/7%। तो तोड़िए पहले तो 400 प्लस में 57.1/7% 400% तक जिसका 4 मान हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा 57 सबसे 749 के 9 हासिल 1 7 पचे 35 1 36 370/7 हो जाएगा। 370/7 और नीचे को जाएगा 100। 1 0 से 1 0 खत्म। देखिए कहीं गलती कुछ कर रहे हैं कहा नहीं। देखिए गुना कर फिर गुना कर लीजिए 57 कितना गुना कर दिए 7 से 709 हासिल 4 7 पे 35 से 4 39 4 से हो जाएगा। देखिए गलती कर रहे हैं 400 एक जोड़ने पे कितना 400 हो जाएगा 400/7 अब परसेंट नीचे का 100 खत्म 4/7 आ जाएगा इसका मान। गुना कर 7 चौका 28 से 4 32 32/7। अब देखिए कैसे टूटिया क्या पूछ रहा है कि वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है 125 घटा दिया जाए तो कितना घटाने में स्वयं प्राप्त हो रही है भाई देख लीजिए। 25 से 7 132 होता है ना। हाँ
तो 25 घटाने पे 7 होगा, 25 नहीं बोल रहा है, 125 का मान 125 दिया हुआ है, क्या गुना है 25 पचे 5 गुना है, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी 35। आंसर बोलिए, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट बार है ना, फर्स्ट में भरासपन को ज़्यादा बहुत पढ़ा है। देखिए परसेंटेज हम ख़त्म कर देंगे, 2 से 3 टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 214.2/7% में 5600 घटा दिया जाए तब मेरा संख्या दोबारा, वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में बहुत। इसका मान कितना होगा, तो 200% प्लस में 14.2/7% बराबर, तो देखिए 200% का 200 मान हो गया बाबू, 7 दूनी 17, 1498, 200, इसका हो जाएगा बटा 7, 7 दूनी 14, 1 15/7। अब क्या बोल रहा है कि 5600 घटा दी जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो रही है। 5600 हम क्या घटा दे रहे हैं भाई, उस संख्या स्वयं प्राप्त हो जा रही है 8 घटा देने से, क्या घटाने से 8 का मान दिया हुआ है कितना 5600, क्या गुना हो गया 700 गुना हो जाएगा, ओरिजिनल में कितना हो जाएगा 700 गुना हो जाएगा, 700 400। आज हम यही रहने दे रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा आप लोगों का ये परसेंटेज का, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी नहीं आए प्रॉब्लम्स तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और क्या कहते, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस को, और अपना प्यार बरकरार कीजिए। धन्यवाद।